बीजेपी की दिग्गज नेता और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी आज नामांकन करने जा रही हैं। वहीं स्मृति ईरानी तीसरी बार अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। 2014 में हार के बाद 2019 में कांग्रेस के युवराज को मात देने वाली स्मृति एक बार जीत का दम भर रही हैं और आज स्मृति ईरानी नामांकन से पहले अमेठी में मेगा रोड शो करेंगी। इस दौरान स्मृति के साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मौजूद रहेंगे। अमेठी के रण में जहां एक तरफ स्मृति ईरानी धुआंधार प्रचार करने में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी नहीं कर पाई है। अमेठी के मैदान में स्मृति ईरानी। स्मृति आज करेंगी नामांकन, कांग्रेस का उम्मीदवार तय नहीं। तीसरी बार स्मृति तैयार, क्या राहुल आएंगे अमेठी? अमेठी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर हॉट सीट बन गई है। अमेठी में कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और सांसद स्मृति ईरानी आज तीसरी बार अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन करने जा रही हैं। आज दोपहर 12 बजे स्मृति ईरानी कलेक्ट्रेट पहुंचकर 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान स्मृति ईरानी के साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी अमेठी में एक मेगा रोड शो करेंगी। इससे पहले रविवार को स्मृति ईरानी ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लिया। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार स्मृति ईरानी अयोध्या पहुंची थी। अमेठी की राजनीतिक पिच पर अपनी दूसरी जीत के लिए नॉमिनेशन करने से पहले स्मृति पूरे भक्ति भाव में नजर आईं। धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि एक ऐसे युग में जन्मी जिसने हमारे लाला को टेंट से भव्य मंदिर में भव्य समारोह में प्रतिष्ठित होते देखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अयोध्या आने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है, लेकिन नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने यहां भी मैदान मार लिया है। स्मृति ईरानी अमेठी में ही डेरा डाले हुए हैं, धुआंधार प्रचार कर खुद के लिए वोट मांग रही हैं। अमेठी जहां का मुकाबला इस बार दिलचस्प हो सकता है अगर राहुल गांधी चुनावी मैदान में आते हैं, क्योंकि ऐसी सुगबुगाहट है कि राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार बरकरार हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, लगातार मंदिरों में जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। स्मृति इन दिनों अमेठी के हर मंदिर में माथा टेक कर जीत का आशीर्वाद ले रही है। अयोध्या से निकलकर स्मृति ने रविवार को अमेठी में 1 2 नहीं 8 मंदिरों में पूजा पाठ की, लोगों से संवाद किया। स्मृति ईरानी का ये फॉर्मूला लोगों के दिलों को भी छू रहा है। काम तो सबको दिखाई पड़ रहा है ना, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें के बाद भी पूछना है। मोदी जी का काम इतना सुंदर हो रहा है कि सब बेकार है उससे आगे। हाँ, जो 60 साल 70 साल में नहीं हुआ सब हो रहा है 10 साल में। क्या गरीबों के लिए हमेशा ही काम किया उन्होंने, गरीब की मदद हमेशा हुई है। नहीं, वो कहाँ आएंगे यहाँ क्या काम है उनका यहाँ आने का। यहाँ तो स्मृति ईरानी को कोई नहीं हरा सकता 100%। और प्रत्येक इंसान के घर में आप पूछ लीजिए, जो काम स्मृति ईरानी ने किया है शायद राहुल जी ने तो कभी किया ना कर पाएंगे। अब अमेठी के पिछले 3 लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखें तो अमेठी में कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है। 2009 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीते थे, उस वक्त उनकी जीत का मार्जिन 3,70,000 था, लेकिन 2014 में स्मृति ईरानी के उतरते ही वो 1,07,000 पर आ गया। 2014 में स्मृति ईरानी भले ही चुनाव हार गईं, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को सबसे बड़ी टक्कर दी। 2019 में अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को उनकी मेहनत का फल दिया और स्मृति पहली बार अमेठी से 55,000 वोटों के अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंच गए। अब एक बार फिर स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव मैदान में है और अब एक बार फिर उनका मुकाबला राहुल गांधी से हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से उम्मीदवार के नाम पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन स्मृति ईरानी गांधी परिवार पर हमलावर है।
वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। अरे औरत भी जब ब्याह करती है, ससुराल जाती है तो जीवन भर मायके का सम्मान रखती है भैया। लेकिन ये तो अद्भुत ही है, न रिश्तों का सम्मान रखा, ना लापता सांसद को झेलना, इतने साल उसका सम्मान रखा। अमेठी में बीजेपी का सियासी ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर पाताल में जा रहा है। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां 29.7% वोट मिले, वहीं 2017 में कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 24.7% पर पहुंच गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में अमेठी में कांग्रेस रसातल में चली गई और उसका वोट शेयर 14.2% पर आ गया। वहीं स्मृति ईरानी के अमेठी में आने के बाद से बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। स्मृति ईरानी ने इसी साल फरवरी महीने में अमेठी में अपने घर में गृह प्रवेश करके सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया। बात स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के अमेठी दौरे की करें तो पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने 2 दर्जन से भी ज्यादा बार अमेठी के दौरे किए हैं। वहीं 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी महज 4 बार ही अमेठी आए। राहुल गांधी की अमेठी से दूरी पर अमेठी की जनता भी उनसे नाराज है। वहीं अमेठी की जनता स्मृति ईरानी के काम से काफी खुश नजर आ रही है। अमेठी की महिलाएं स्मृति ईरानी के काम से गदगद हैं। वो एक बार फिर उन्हें संसद में पहुंचाना चाहती है। बीजेपी को वोट देते आए हैं और देंगे भी, आगे भी देंगे। अपना खुद जाएंगे, 2, 4, 10 को लेके जाएंगे। बदलाव तो हुआ है, हाँ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। क्या क्या काम करवाए स्मृति ईरानी जी? अरे थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, जैसे जने यहाँ सड़कें बनी, यहाँ जने लाइट लगी है, यही सब काम हुआ, अच्छा हुआ। राहुल गांधी अगर आगे मैदान में तो आएंगे तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो दीदी जी के साथ में है और उनको जिताएंगे और भारी मतों से जिताएंगे। क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी आगे तो जमानत जब्त जमानत जब्त, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा अमेठी की जनता बोल रही है। काम हुआ है, उनके समय में कभी वो दिखाई नहीं पड़ते थे। 5 साल हो गया है, वो हवा की तरह टाटा बाय बाय करते हैं। और यहाँ सांसद जी हमारी देखो पग पग डोर डोर सबके दरवाजे जा रही हैं। तो जो आएगा ना उसी को तो जनता चाहेगी। इस वक्त अमेठी में स्मृति ईरानी अकेले ही ताल ठोक रही हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी तक मैदान से बाहर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेठी से कांग्रेस आखिर गांधी परिवार के किस चेहरे पर दांव लगाएगी, राहुल या फिर अमेठी से प्रियंका की सियासी लॉन्चिंग होगी। कांग्रेस का चेहरा कोई भी हो, अमेठी में सियासी मुकाबला जबरदस्त होगा।